हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव का अगला चैप्टर दक्षिण भारत चोल साम्राज्य व अन्य उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति की रचना रवि कृति किस चालुक शासक के दरबारी कवि था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करना है। एक तरफ दिया है राज या राजवंश और दूसरी तरफ राजधानी। तो प्राचीनतम चालुक या चालुक की मूल शाखा, इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? बतापी या बदामी, बतापी या बदामी। ठीक है, जो कर्नाटक में है। पूर्वी चालुक, इसका हो जाएगा बेंगी, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक हो जाएगा पश्चिमी चालुक, इसका हो जाएगा कल्याणी, जो कर्नाटक में है। तो आपका ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ राज दिया है और दूसरी तरफ संस्थापक दिया है, इसको मिलान करना है। बतापी के चालुक या मूल चालुक, इसका कौन हो जाएगा संस्थापक? पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, बेंगी के चालुक या पूर्वी चालुक, इसका हो जाएगा कुब्ज विष्णुवर्धन। ठीक है, कल्याणी के चालुक या पश्चिमी चालुक, इसका हो जाएगा तैलप द्वितीय। ठीक है, कांची के पल्लव, इसका हो जाएगा सिंह विष्णु, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक शासक को है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन फर्स्ट। ठीक है, यानी पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 5 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, किस चालुक शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चालुक और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चालुक पल्लव संघर्ष के दौरान पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर लिया तथा बतापी कोंडा या बतापी के विजेता की उपाधि धारण की। तो किसने की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उसी को मामल बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य प्रथम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राज राजा प्रथम। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चालुक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, तो कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजौर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरै। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पल्लवों का एकाश्मयीय रथ मिलने का स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? महाबलीपुरम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वार समुद्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवों की। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये देवगिरी में थी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा शैव धर्म। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजराजा प्रथम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रवि कृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघूती मंदिर अहोल का संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पापनाथ का मंदिर पटदकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बतापी के चालुक्य। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विचित्र चित मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो ये हो जाएगा पल्लव। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। महेंद्र वर्मन शैली एक तरफ मंदिर निर्माण शैली है और दूसरी तरफ प्रतिपादक है, तो ये इसको मिलान करते हैं। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। मामल शैली नरसिंह वर्मन फर्स्ट हो जाएगा। राजसिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। अपराजित शैली नंदी वर्मन, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? इसका आंसर हो जाएगा चोलों के पास। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका चिदम्बरम में स्थित है, चिदम्बरम में। ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो क्या हो जाएगा? टैलेब द्वितीय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान है, तो क्या हो जाएगा? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर, ठीक है, खाली स्थान एवं
इतना के बीच बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 700 से 800 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है। तो ये आपका एलिफेंटा का गुफा में है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हिंसांग के काची प्रवास के समय पल्लव शासक था तो कौन था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट या मामल। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। एक तरफ दिया है पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन और दूसरी तरफ दिया है प्रधान। तो आइए इसको मिलान करते हैं। एक तरफ दिया है राष्ट्र या प्रांत, तो इसको हम बोलते थे राष्ट्रिक। ठीक है, एक का हो जाएगा 2। विषय या जिला, इसको बोलते थे विषयिक। ठीक है, कोट्टम या तालुका, तो इसको हम बोलते थे देशाधिकृत। ठीक है, और ग्राम को ग्राम भोजक बोलते थे। ठीक है, तो एक का 2, 2 का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अलवारो वैष्णव संतों एवं नायारो अडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय आरंभ हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा पल्लव। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरुंदे बनार। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोडा का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन फर्स्ट। ठीक है, या मामल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा महिपाल प्रथम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने ज़ोरोस्ट्रियनों या पारसियों को शरण दी जो पारसिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बेंगे के चालुक राज को चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र तृतीय या कुलोत्तुंग चोल प्रथम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य 6 या विक्रमादित्य षष्टम। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। विक्रमाचरित का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षण शासक थे तो कौन थे? विक्रमादित्य 6। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? मिताक्षरा की विषय वस्तु है तो क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, पल्लवों की राजभाषा थी तो कैसी थी? तो संस्कृति थी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गोपुरम या मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ये आपका आंसर हो जाएगा चोल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दक्षिण भारत में तकोलम का युद्ध हुआ था तो किससे किसके बीच में हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था तो किसने? राष्ट्रकूटों ने।
ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गौपुरम से तात्पर्य है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है, तो केवल क्या हो जाएगा? हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से, हिंदू, बौद्धों एवं जैनों से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, तो क्या हुई? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण सभाओं में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण तृतीय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य में भ्रमण के समय वहाँ का शासक था, तो कौन था? तो क्या हो जाएगा? मारवर्मन कुलशेखर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने मानखेत या मालखेड़ को राष्ट्रकूट राज की राजधानी बनाई, तो इसका हो जाएगा अमोघवर्ष, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन आपका 66 नंबर है, 66 नंबर क्या था क्वेश्चन? किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोघवर्ष, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था, तो क्या कहलाता था? राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, तो कौन शामिल नहीं था? तो सायन शामिल नहीं था, बाकी पंप, पौन और रत्न तीनों शामिल थे। अब 70 नंबर क्या है आपका? मिलान करना है, एक तरफ दिया है ग्रंथकार और दूसरी तरफ ग्रंथ, तो पंप का हो जाएगा आदि पुराण। ठीक है, पंप का आदि पुराण, पौन का हो जाएगा शांति पुराण और रत्न का हो जाएगा अजीत पुराण और शाक्टायन का हो जाएगा अमोघ वृत्ति। ठीक है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला का नमूने मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं? एलोरा एवं एलिफेंटा दोनों से, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं? एलोरा में, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धर्मनगरी में स्थित गुफाएं कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिफेंटा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? आपको कथन पे विचार करना है और बोला है कौन सा कथन सही है। ठीक है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर
प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये आपका सही है। ठीक है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी आपका सही है। यानी कि आपका ए और बी दोनों सही है। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। होयसल स्मारक पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? हले बीड और बेलूर में। ठीक है। हले बीड और बेलूर में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बेंगी के चालुक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसी थी? तो ये आपका चतुर्भुज है। कैसी है? चतुर्भुज है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 68 नंबर। ठीक है। चोल साम्राज्य के संस्थापक है तो कौन हो जाएगा? विजयवालय। कौन? विजयवालय। ठीक है। सुगंध ब्रीत करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र तृतीय या कुलोतुंग चोल प्रथम। ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। ठीक है। एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ ग्रंथकार। तो पेरियर पुराण इसका क्या हो जाएगा? सेक्किलार। क्या हो जाएगा? सेक्किलार। एक का एक। वीर सोलियम क्या है? वीर सोलियम इसका हो जाएगा बुध मित्र। ठीक है। एक है कलिंग तुपरनी। कलिंग तुपरनी इसका क्या हो जाएगा? जय गोंदन। जय गोंदन। यानी कि ए का 1, बी का 2 और 3 का क्या हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81 का विजयवाला। चोल किसने बनाया था? विजयवाला। विजयालय। ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चोल राज का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पहले पल्लव के सामंत थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 846 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा परांतक प्रथम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने का परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राज राजा प्रथम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा राज राजा प्रथम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किससे बनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलन रुआ। पुलन रुआ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों की पहली समुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज प्रथम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह में विजय से किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज प्रथम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज राजा प्रथम। ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र
प्रथम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने चिदम्बरम के निकट गैंगकोंडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कलिंग ओर तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया? ठीक है। प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर नहीं। तो किसने कहा था? इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह में व मलेशिया प्रायद्वीप को मध्य कडारम आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों को एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलोतुंगचोल प्रथम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। आइए, एक तरफ सूची 1 सूची 2 है चोल साम्राज्य से समृद्ध, तो एक तरफ क्या है देखिए, पेरुंदरम। पेरुंदरम यह क्या हो जाएगा? उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग। ठीक है। सिरुतरम क्या हो जाएगा? निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग। ओले नायकम मुख्य सचिव। ठीक है। विद्याधिकारी यह हो जाएगा प्रेषण लिपिक। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। आइए एक और मिलान करना है। एक तरफ दिया है चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और एक तरफ दिया है समतुल। तो आइए देखते हैं। ए में क्या है? मंडलम। मंडलम। ठीक है। तो मंडलम क्या हो जाएगा? मंडलम हो जाएगा प्रांत के समतुल। ठीक है। दूसरा दिया है बलनाडु या कोटम, तो यह हो जाएगा कमिश्नरी के समतुल। ठीक है। तीसरा दिया है नाडु। नाडु हो जाएगा जिला के बराबर और कुर्रम दिया है जो ग्राम समूह के बराबर हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो आइए मिलान करते हैं। उरार, जो उरार है वो उर ग्राम था जो जिसका हम समान ग्राम की सभा कहते हैं। ठीक है। उरार क्या था? उर ग्राम था जो समान ग्राम की सभा है। ठीक है। सभा, महासभा या पेरुंगिरी ये क्या है? तो क्या है? चतुर्वेदीय मंगलम ग्राम, जो ब्राह्मण को दान में दिया गया गांव की सभा। ठीक है। नगरम, नगरम क्या था? नगर के व्यापारियों की सभा। ठीक है। इसको हम नगरम कहते थे। और पुग क्या है? तो शिल्पियों की सभा, उसको हम पुग कहते थे। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था? तो इसको क्या कहते थे? बरियम कहते थे। क्या? बरियम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखिए, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली की विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो यह हो जाएगा उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चोल काल में कैडिमय का अर्थ था, तो क्या अर्थ था? भू राजस्व या लगान। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो इसका हो जाएगा क्षत्रिय शिखामणि। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। परया का अर्थ है, तो परया का अर्थ क्या हो जाएगा? अछूत। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे? कुलंजू। क्या? कुलंजू। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चोल काल में राज की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, तो क्या कहलाती थी? प्रभु मान्यम। प्रभु
मान्यम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक महादेवी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे, तो कौन थे? राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग चोल प्रथम, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना देशी निगम क्या था? तो ये क्या था? दूर दूर से प्रदेश व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाविद फर्गुसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो किसने कहा? चोल स्थापत्य कला ने। ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। ठीक है। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का किस देवता को समर्पित है? तो हो जाएगा शिव। कौन देवता? शिव को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? कुंभन शामिल है, कुट्टन भी शामिल है, पुलेंदी भी शामिल है और जय गुंदर शामिल नहीं है। जय गुंदर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। आपका एक मिलान करने के लिए आया है, एक तरफ क्या है? ग्रंथकार और दूसरी तरफ ग्रंथ। तो कुंभन या कंबन ये हो जाएगा रामायणम या रामावतारम, यानी कि एक का एक। ठीक है। कुट्टन या ओटू कुट्टन, इसका हो जाएगा पिलाई तमिल। क्या हो जाएगा? पिलाई तमिल। ऑप्शन बी का 2। पुगलेंदी का क्या हो जाएगा? नल बेम्बा, यानी कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। किसने ऋगार्थ दीपिका यानी कि ऋग्वेद पर टीका की रचना की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेंकट माधव। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? राज और राजवंश एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ राज क्षेत्र दिया है, इसको मिलान करना है। ठीक है। तो आइए मिलान करते हैं। काकातीय, इसका क्या हो जाएगा? वारंगल जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। यादव की राजधानी देवगिरी थी जो महाराष्ट्र में है। होयसल, इसका द्वार समुद्र जो कर्नाटक में है। और शिलाहार कोंकण महाराष्ट्र में, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका क्या करना है? राजवंश और दूसरी तरफ संस्थापक दिया है, तो इसको भी मिलान करना है। काकातीय का क्या हो जाएगा? प्रबल राज द्वितीय। ठीक है। यादव का क्या हो जाएगा? भीलम पंचम। ठीक है। और होयसल का क्या हो जाएगा? बिटिक देव विष्णु वर्धम, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3। ठीक है। तो आइए देखिए उसमें है ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, रुद्रामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? इसका आंसर हो जाएगा काकातीय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम था, क्या था? तो इसका नाम था अरिमोली बर्मन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुलोतुंग प्रथम। ठीक है। आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है आपका सल्तनत का, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।